अच्छा मेरा हाथ आ रखा है। चलो बस फिर है ना, नारियल ले लो बस अपना। दरबार की जो यहाँ सत्संग में रहते हैं उन्होंने सबको बताई। आप कहते हैं कि रुको ने मंडा था और माँ का तीजा था एक ही दिन, लेकिन आप कहीं भी बड़े भाव से माँ की आरती करें। आओ परिवार आप आ जाओ। भैया शिवम जी सारे रख दो। क्या करोगे लोग बचा अच्छा आ जाओ। आ जाओ। अच्छा भाई चलो। और एक हाँ हाँ आपके लिए खुशखबरी भी है भाई, कोई भी व्यक्ति ऐसे मत जाना, ठीक है? क्योंकि हमारे चाचा जी ने क्या कचौरी का और चाय का नाश्ता, आलू कचौरी का और चाय का नाश्ता, ये आप सभी करके जाएंगे। कोई भी भाई खाली हाथ ना जाए। इसका क्या करना? सबका होली का व्रत है आज। कोई नहीं करने की बात हो कभी बोल दो। कुछ और बनवा लेते छवानी। कथा कहानी सुन के पियेंगे वो भी। जौन सी मैं कहती हूँ चलो तो मतलब खाली पीने बना के सही बात है। ऐसी तो भी पी लिए। हाँ सही बात है। नहीं वही उन्हें बता तो दो, लेकिन अभी तो पता चलेगा बेचारा से क्या करेगा। वो भी लगभग 8 साल पहले, उस टाइम तो भी छोटी सी वो। आओ जी आरती करें इसमें। आओ आओ चलाओ भाई ट्रैक गुरु भाई। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। से कथा सुनिए, उसको 2 दोने मिलेंगे हलवे के। कितने मिलेंगे? जोर से बोलो ना। 2 दोने मिलेंगे, एक में हलवा देंगे, दूसरा ऊपर ढकने को देंगे, ठंडा नहीं होने देंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आओ दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। हो भैया माता रानी, बहुत ठंड सी लगे मेरे को तो, क्या ही करूं। क्या करने लग गए भाई जी? फिर क्या हो गया उस बच्चे का? उसकी शादी हो गई है? 3 लड़कियां हैं। नहीं इनकी तो चलो माता रानी की कृपा बरस रही है। तारा माता का क्या हुआ था आगे?
दोनों बहनें दोनों बहनें मिल गई थी वहाँ। मिल गई थी। फिर आगे शुरू कर दो बस तुम। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे कृष्ण बोलो जय राधे श्री राधे राधे बोलो जय राधे श्री राधे बोलो जय राधे। आज से 10-15 साल पहले जागरण में इतनी भीड़ होती थी है ना, और अब देख लो क्या हाल हो रहा है जागरण में। जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे। 3 मिनट है ना पूरा कौन सा है। ओहो जय राधे श्री राधे। क्या लग गया भाई मोह माया के चक्कर में, कहानी सुना दे बस। जय राधे। हमारे खानदान वाले जब मुझे लगा सारे लापता हो रहे हैं यहाँ से। श्री राधे ओ भाई जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे। ये कह रही एक बार पीछे बैठ के, और क्या खाने तो खत्म भी हो गया था। ज़्यादा 10 साल में खाना बच्चा कौन कहती खाना वो पीछे मांगे को जब ध्यान रखने की जगह नहीं थी। राधे श्री राधे राधे कृष्ण बोलो जय राधे राधे कृष्ण बोलो जय राधे। नरेले वाले भाई बहुत खतरनाक आदमी है, इन तो बच कर रहना पड़ेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। फूंक मार के फोड़ दिया, कोई तो हाथ तो तोड़े। देखो श्री राधे जय श्री कृष्ण जय राधे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो सदा। आइए, किस किसने किया कीर्तन अच्छा? सबने किया। एक बार और बोलेंगे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। बोलो। कहते हैं ये ऐसे ही कीर्तन चल रहा था। असली कीर्तन क्या है? असली कीर्तन है यही। कीर्तन चल रहा और रुक्को ने देखा कि कीर्तन हो रहा है तो सबसे पीछे बैठ गई, पता ना लगा कि क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि आंख बंद करके ध्यान लग जाता है। मैं आपको अगर सच बात बताऊं, आंख बंद करके कभी ध्यान नहीं लगता, मन भटकता है। आप चेक ट्राई कर लेना। आंख बंद करके अगर आप सोचेंगे कि मेरा ध्यान लग गया, नहीं लगेगा। आपका मन कभी दुकान में जाएगा, कभी बाजार में पहुंच जाएगा, और यही बैठे बैठे ही आंख बंद करके आप पहुंच जाएंगे लंदन भी। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन कहा गया है अगर किसी का ध्यान लगा है किसी भी इष्ट से या दरबार से, तो वह आंख खोल करके लगा है। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे ही रुको के साथ हुआ, आंखें खुली हैं, ध्यान लग गया, समय का ज्ञान ना रहा, आभास ना हुआ। इधर रानी तारा ने मां की मंगलमय आरती की, और आरती के पश्चात जैसे प्रसाद दिया तो रुको के पास पहुंची और छुआ तो अपने पूर्व जन्मों के प्रताप से पहचान की ये कोई और नहीं, मेरी अपनी खुद की छोटी बहन है, जो एक गलती के कारण, एक शराब के कारण आज ये जीवन जी रही है। उसको उठाया और कहने लगी कि आओ बहन, तुम मेरे नजदीक आओ, मेरे पास बैठो। जैसे रुको की आंख खुली तो देखा रानी जी उसको बुला रही है, तो कहने लगी नहीं रानी जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि आपके पास आकर बैठ पाऊं। कहते हैं उसका भरम मिटा, उसके पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। जब भरम मिट गया और रुको को पता लगा कि मैं और कोई नहीं रानी की बहन हूं, तो एक हौसला बन गया। किस चीज का? बात करने का। बात करने का जैसे हौसला मिला
तो कहने लगी अच्छा रानी एक बात बताओ, अब ये तुम किसका नाम ले रहे थे, किसका नाम जप रहे थे, इसको करने से क्या मिलता है? अब रानी कहने लगी अरे रुक जा, एक एक बार पूछ ले सब बता दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। इसको उठा दो। अब कहा जाता है कि रानी ने कहा कि ये माँ वैष्णो है और हम माँ का कर रहे थे कीर्तन। क्या कर रहे थे कि इसको करने से क्या मिलता है? अगर सच्चे मन से माँ से अरदास की जाए तो माँ वो अरदास वो मनोकामना संपूर्ण करती है। तब रुको ने कहा अगर माँ से मैं अरदास लगाऊं, माँ से मनोकामना मांगूं, क्या माँ मेरी सुनेगी? कि तू सच्चे दिल से माँ से कुछ मांग कर तो देख। कहते हैं यहाँ रुको ने माँ से अरदास लगाई है कि माँ मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अगर मेरे घर में भी एक संतान हो जाए। क्या मांगी है जी? बेटा या बेटी नहीं, संतान। कि अगर मेरे घर में एक संतान हो जाए तो ये तो तेरा कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन मैं तेरा जागरण कराऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं कि कुछ समय बीता और रुको के यहाँ माँ के आशीर्वाद से एक पुत्र ने जन्म लिया। आइए यहाँ पर जागरण की एक चौथी अरदास, ब्रह्म मुहूर्त की अरदास होने के लिए जा रही है। एक निवेदन करूंगा आप सभी भक्तों से, ये मत समझना कि भाई मैं अपने लिए कह रहा हूँ। आप कहीं भी जाना, किसी भी जागरण में जाना, गलती से अगर एक दो अरदास आपसे छूट गई हो या आपने कराई हो और आप तारा रानी कथा में बैठे हैं तो रुकमण अरदास, ये रुको की अरदास, ब्रह्म मुहूर्त की अरदास अपने घर परिवार की, अपने बच्चों के नाम से चाहे 10 रुपये ही कराना, लेकिन अवश्य कराना। और इस समय ये ब्रह्म मुहूर्त की अरदास क्यों कराई जाती है? क्योंकि इस समय माँ जगत जननी के सामने हम बैठे हैं, पावन ज्योत के सामने बैठे हैं। आज जो भी मन की कामना होगी सच्चे मन से मांगना। अगर किसी के काम में कोई रुकावट भी होगी ना तो भाई वो दूर हो जाएगी। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सच भी साबित हुई है। बोलो सच्चे दरबार की। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम यहाँ कराना, लेकिन कहीं भी जाओगे जागरण में जरूर कराना, ठीक है जी। आइए यहाँ पर ये चौथी अरदास है। सबसे पहले परिवार वाले अभी तक आ जाए दरबार में, अपने मुंह से तो हमने कुछ मांगा ही नहीं आपसे। बोलो सच्चे दरबार की। एक अरदास कराएंगे आप, जो भी आपका मन भाव होगा, 100, 200, 500 जो भी कराएंगे। लो जी, बता दो नाम बताओ। तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती, आइए शिवम और अंशिका जी खुशी मिलती, ये रुक्मण अरदास हो रही है। माँ मनोकामना संपूर्ण करे, अंदर के भंडार भरे और घर में उन्नति के द्वार खोले। बोलो सच्चे दरबार की। बैठ जाओ आप। और ये अरदास जो भी कराना चाहे वो कराएंगे और नाम बिल्कुल सही बताएंगे। ये ऐसी अरदास है इसमें नाम आप गलत ना बताएं। अच्छा, आदरणीय हमारे श्रीमान श्री ईश्वरचंद जी जो कि हमारे चाचा जी के बड़े भाई हैं, मेरे ताऊ जी, एक बार ताली बजा दो। और कोई है जी करा दे। मेरी माँ का ही नाम है परमिला देवी। आओ, अरदास लगा रही है माँ रुक्मण की। ममता जी आइए, वो भी अरदास को लगाया है। अगर आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं, ठीक है ना। बोलो सच्चे दरबार की। अब जैसे इतना राजा ने देखा तो एकदम से क्रोध आया, किवाड़ों को धक्का दिया, किवाड़ टूट कर नीचे गिर जाते हैं। और जाकर रानी से कहते हैं अरे तूने नीचों के यहाँ आकर मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, तुझे शर्म ना आई? तू नीचों के यहाँ चली आई और दिखा तेरी झोली में क्या है। कहते हैं कि रानी कहती है महाराज महल चलते हैं। कि नहीं नहीं, तो पहले मुझे ये दिखा कि तेरी झोली में क्या है, क्योंकि राजा को क्या आभास हो रहा था कि मांस का प्रसाद है। कुछ लोगों ने ये बातें कह करके कि भाई महाकाली मांस का सेवन करती थी,
तो मैं आपको बता दूं, हमारे किसी भी इष्ट ने, किसी भी देवी देवता ने मांस का भक्षण नहीं किया। ये तो हमने अपनी जीव का चखार बढ़ाने के लिए माँ काली को आपके कर दिया, ठीक है ना। बोलो सच्चे दरबार की है। अब प्यारे भक्तों, राजा ने जैसे झपट्टा मारा तो वो प्रसाद नीचे गिर गया। राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि जो उसने झांक करके देखा था वो क्या था, कि मांस का प्रसाद, लेकिन जो नीचे पड़ा था वो क्या था, पंचमेवे का, ये काजू किशमिश छुआरे मखाने बना। अब राजा कहने लगा, ये जादू टोना कब से सीखा है? कि कोई जादू टोना नहीं है, कि मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने अपने पल्लू में मांस का प्रसाद दिया। अब रानी कहने लगी, नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने कुछ गलत देखा है। कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। बहस हो जाती है तो तभी एक शक्ति रानी के मस्तक से टकराती है, रानी के भाव बदल जाते, कहती है कि क्या चाहता है? कि मैं चाहता हूं कि तू और भी मांस का जो प्रसाद है वो अलग बना। तब कहते हैं कि रानी ने कहा कि अगर बनाना है तो चल महलों में आ जाते हैं। कहते हैं तुम्हारी प्रिय वस्तु क्या है? कि मेरा घोड़ा, मेरा अश्व जा करके उसके 6 भागों में टुकड़े लाओ। अब राजा ने अपने अभिमान में आकर 6 भागों में वो मांस के टुकड़े ला करके दे देता है। किससे प्रिय वस्तु क्या है? किससे प्रिय वस्तु है? मेरा पुत्र। कि जाओ अपने पुत्र के भी 6 भागों में मांस के टुकड़े लेकर के आओ। दोनों भागों को मिला दिया जाता है और 5 भाग बना दिए जाते हैं। 4 भाग पर कपड़ा घेर दिया जाता है और 5वें भाग को जैसे ही कपड़ा डालने लगता है तो बेटे की कनिष्ठ उंगली हाथ में आ जाती है। एक दोना प्रसाद का दे आओ, हलवे चने का, एक दोना। अब यहाँ पर जैसे ही कनिष्ठ उंगली हाथ में आई तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि इंसान जब क्रोध में होता है तो नुकसान किसका करेगी? पड़ोसियों, अपना ही करे। और जब गुस्सा शांत हो जाए फिर क्या कहेंगे? अगर 2 मिनट का गुस्सा ना करता तो ठीक रहता, ठीक है ना। बोलो सच्चे दरबार है। अब यहाँ पर राजा पश्चाताप करता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ से विनती करता है कि मैंने क्या कर दिया। रो रो कर कहता है, माँ मुझे मेरा बेटा लौटा दो, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ मुझे कोई चमत्कार नहीं देखना। तभी वो जो शक्ति लगी थी वो विलुप्त हो जाती है। रानी पूछती है, महाराज क्या हुआ? अब रानी को जब पता लगा कि राजन ने अपने क्रोध के कारण आज अपने कुल का दीपक भी बुझा दिया, तो इस माँ के चरणों में गिर जाती है। माँ को विनती करती है, हे माँ अगर तू मेरी भक्ति से जरा सी भी प्रसन्न है, अगर मैं तेरी सच्ची भक्त हूँ तो हमारा बेटा हमें लौटा दो। बोलो सच्चे दरबार की। माँ करुणामयी है, ममतामयी है। कहते हैं कि माँ ने राजा से कहा कि तुम्हें चमत्कार की बड़ी अभिलाषा है। कि नहीं माँ मुझे कुछ कोई चमत्कार नहीं देखना। अष्टभुज रूप में दर्शन दिए हैं माँ ने। कहते हैं कि माँ ने कहा कि पहले प्रसाद से कपड़ा हटाओ। अरे पहले प्रसाद से कपड़ा हटाया होले होले तो उस मांस के प्रसाद के बन गए छोले, क्योंकि घोड़े को चना क्या होता है? प्रिय चना। और दूसरे प्रसाद से कपड़ा हटाया तो माँ ने दिखाया अपना जलवा और उस मांस के प्रसाद का बन गया हलवा, क्योंकि बच्चों को हलवा बड़ा प्रिय होता है। कहते हैं माँ ने हलवे चने का भोग लगाया। कहाँ गए हमारे लिए शिवम भाई? चलो कोई नहीं, आप बता दो। एक ही बात है, पूछ रहे तो आप ही थे। हाँ आइए, माँ ने हलवे चने का भोग लगाया है। हाँ इसी में डालो। बस अब ये हलवा हलवे में मिलवा दो, चने चने में मिलवा दो। हाँ और अब 10 दोने हलवे चने के 10 मिला के लाओ, ठीक है ना। बोलो सच्चे दरबार की। यहाँ पर जैसे माँ ने भोग लगाया है, राजा रानी माँ के चरणों में गिर जाते, कहते हैं हमारा बेटा तो लौटा दो। माँ की आवाज लगाओ अपने बेटे को।
जैसे बेटे को आवाज लगाई, महल से दौड़ता आया, कहने लगा कहिए पिताजी क्या कह। कहते हैं कि माँ ने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, और तारा को कहा है कि तारा तू मेरी वो सच्ची भक्त है, मैं आज तुझे वरदान देती हूँ कि जहाँ भी मेरे नाम का कीर्तन जागरण होगा और तेरा कोई नाम नहीं लेगा तो मैं भी उस जागरण कीर्तन को स्वीकार नहीं करूंगी, और जो भी तेरे नाम को छोड़कर जाएगा तो उसे भी कोई फल नहीं मिलेगा। कहते हैं उसी समय से ये प्रथा चली आ रही है। माँ अपने चरण पादुका, अपने चरणों के निशानों को छोड़कर के अंदर ध्यान हो जाती है। राजा रानी मिलकर एक बड़ा सुंदर भव्य मंदिर बनवाते हैं और अपनी आयु पूरी करने के पश्चात राजा रानी और उनको तीनों बैकुंठ को चले जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, इतनी कथा मैंने अपने गुरुओं से जानी, वही मैंने आपको बताई, और भाई बीच बीच में मैंने जो कुछ बातें की हैं, किसी का मेरी बातों से अगर मन दुखी हुआ हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा थोड़ा सा स्वभाव ऐसा है कि मैं हंसना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जागरण में हंसना हंसाना ये होना चाहिए, और सच बात ये है कि शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसकी अभी भी टेंशन हो रही होगी, और किसी को है। जब तक इस दरबार में बैठोगे जब तक टेंशन नहीं होगी, ये माँ की दया होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आइए, इतनी कथा मैंने सुनी, और कोई भी गलती हुई हो हमसे, किसी से भी, किसी के साथ भी, तो भाई हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं, और माफ कर दिया तो एक बार ताड़ी बजा दें। ताड़ी से बनने बजाय इसका मतलब मैंने गलती की करी, तो भाई ये भी बताओ हमारी गलती क्या है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए सब खड़े हो जाएंगे, माँ के मंदिर में आरती करेंगे, उसके पश्चात कन्या पूजन, उसके बाद प्रसाद वितरण। आइए बड़े भाव से। आ जाओ। आ जाओ। सुबह सुबह ज़्यादा पड़ती है ना वो असल में, रात नहीं थी इतनी ज़्यादा। फिर इधर कर लो बहू रानी अपना। अच्छा, अरे ये ले लो। जोड़ी बनाओ, जोड़ी के नीचे हाथ लगा लो। नारियल ले लो, आ जाओ। ये अपने पॉकेट में रखना, खजाने में रखना, जब आप कमा दौड़ के मार किसी भी कपड़े में। ये जो फल है ये आपको ये फल भी ऐसे हिसाब से ठंड केले के जो छिलके हैं ये आपने एक पॉलीथीन मार, लो ये लाइट उतार दी। ये पॉलीथीन मार रखनी है, ये किसी भी दिखनी चाहिए, और इस जगह पर छुपा कर रखनी। सूट का टाइम था ना, आज पता चला। नहीं सही है, इसमें तो हल्का हल्का सा हो जा, निभ गया, मतलब 15 दिन बाद ना निपटा, लेकिन अब तो निभ गया, 15 दिन बाद ना निपटा। उसके बाद कन्या पूजन होगा। कन्या पूजन के बाद जिन्होंने नारियल की भेंट चढ़ाई है नारियल वापस मिलेंगे, और जोत का फल भी लगा। ठीक है, 5 हो 7 हो 9 हो कन्या बिठाएं, और एक बिठाओ। सुबह सुबह ज़्यादा पड़ती है ना वो असल में, रात नहीं थी इतनी ज़्यादा। फिर इधर कर लो बहू रानी अपना। अच्छा, अरे ये ले लो।
जोड़ी बना हुआ था आप पहुँचो जोड़ी के नीचे हाथ लगा लो नारियल ले लो, आ जाओ। ये अपने पॉकेट में रखना खजाने में रखना जहाँ भी आपका ₹2 मार किसी भी कपड़े में ये जो फल है ये आपको ये फल भी ऐसे हिसाब से केले के जो छिलके हैं ये आपने एक पॉलीथीन मार लो भैया लाइट उतार दी थी मैंने। ये पॉलीथीन मार रखनी है ये किसी को गिरनी चाहिए और ये जो ऊपर छुपा कर रखनी आप जाओ जागरण के डल दे करके आओ कि हमारे यहाँ भी जागरण करना है। अब कहते हैं कि डल लेकर जागरण पार्टी के पास पहुंची तो जागरण वालों ने मना कर दिया, हम नीचों के यहाँ जागरण नहीं करते। कहते हैं कि तू 5-10 रुपए यही मंदिर में दे जा, तेरे नाम का जागरण यही कर देंगे, कीर्तन कर देंगे। तभी रुक को रोने लगी और रानी के पास पहुंची। रानी ने कहा क्या हुआ कि जागरण वालों ने मना कर दिया। तभी रानी पहुंची और कहा अरे इस माँ भगवती ने किसको छोटा बड़ा नहीं माना तो तुम और मैं कौन होते हैं कि हम छोटा बड़ा माने। कि रानी जी हम जागरण करने के लिए चले जाएंगे लेकिन हमारी भी एक शर्त है, क्या है कि आप उस जागरण में आए। रानी ने वचन भर लिया, कहने लगी जा मैं वचन देती हूँ तुम जागरण पार्टी लेकर जाना, मैं जागरण में अवश्य आऊंगी। वो सच्चे दरबार की अब इतनी बात हुई, जो ये बातें हो रही थी राजा का मुंह लगा गुप्तचर सुन रहा था। जाकर के राजा के कान भर देता है महाराज आपकी रानी नीचों के यहाँ जाएगी, भीलों के यहाँ जाएगी, अरे अपना धर्म भ्रष्ट करेगी, अपना तो करेगी आपका भी कर देगी। राजा को बड़ा क्रोध आया, घमंड आ गया, मैं एक राजा हूँ और मेरी रानी नीचों के यहाँ जाएगी, अरे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे रानी जा ना पाए। तभी वो कहता है कि महाराज एक काम करना, निश्चित दिन जिस दिन रानी को जाना है अपने हाथ में एक चीरा लगाना, नमक मिर्च की पट्टी बांधना और रानी को अपने पास बैठा लेना। इससे क्या होगा महाराज आपको दर्द होगा, नींद नहीं आएगी और जब नींद नहीं आएगी तो रानी जा नहीं पाएगी। राजा ने निश्चित दिन ऐसा हो गया। अब दक्षिणा निकाल लो, अभी खाना किसी को ए बे तू कर ठीक है दक्षिणा जितनी भी बनी ना सारी वीडियो मेरे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी, मेमोरी हो जाती है ना फिर। श्री राधे श्री राधे। बोल देगा जी बोलता है बस और क्या। ठीक है आप साथ किसी के रहेगा क्या किसी नहीं मिले ठीक है। अब देवियों भोग लगा लो, कृपा कर दो 1 2 3 करो 4 करो कुछ ही करो लगाओ लगाओ। ए पापा कहाँ किसके इंतजार में, जल्दी कर पाऊँ भोग लगा ले गुरु जी। खा लो थोड़ा।